वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में स्मार्ट ऑन डिवाइस के बारे में विगत से चर्चा की गई है। स्मार्ट ऑन डिवाइस नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। स्मार्ट ऑन डिवाइस से आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको लाइव डेमो द्वारा इस वीडियो में समझाई गई है। इस वीडियो में हमारे साथ खुद इस डिवाइस के फाउंडर सुकेत अमीन जी मौजूद थे। उनके साथ हमने पूरी विगत जानने की कोशिश की है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप स्मार्ट ऑन डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके आप डायरेक्टली स्मार्ट ऑन डिवाइस को ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आइए इस पूरे वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि नेत्रहीन बच्चों के लिए कैसे स्मार्ट ऑन डिवाइस वरदान या उससे भी ऊपर की चीज़ साबित हो सकती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में लिए चलते हैं आपको, चलिए मेरे साथ। तो देख लिया आपने कैसे काम करती है वो ऐप और डिवाइस और वगैरह कैसे सब काम करता है। आपको हम लाइव डेमो भी दिखाते हैं। सुकेत जी, आप अगर लाइव डेमो हमारे दर्शकों को अगर बता सके तो कैसे, मतलब आप बोल के अगर उनको समझाएंगे तो उनको शायद ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले इसको इस्तेमाल करने के लिए आप जैसे ये डिवाइस को अपने फ़ोन के चार्जिंग पिन पे कनेक्ट करोगे, चार्जिंग पिन पे, तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। आई एम सॉरी, एक क्वेरी है मेरी। चार्जिंग पिन में भी लगाने के लिए किसी को सी पिन चाहिए होता है, किसी को डी पिन चाहिए होता है, तो उसका कैसे एडजस्टमेंट है? तो अब ज़्यादातर सी पिन वाले फ़ोन है तो हमने चश्मे में डिफ़ॉल्ट सी पिन का कनेक्शन दिया है। जी। लेकिन जो पुराने फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं उनमें सी पिन नहीं होता है, तो उनके लिए हम अलग से अडेप्टर देते हैं बॉक्स में, तो आप वो लगा के भी इस्तेमाल कर पाओगे। जी। तो जैसे ही आप और आई एम सॉरी, एक और क्वेरी है मेरी। कौन से वर्जन के फ़ोन तक, मतलब कौन से एंड्रॉयड वर्जन तक ये एक्सेसिबल रहेगा, उसके नीचे नहीं रहेगा? तो अभी हमारे प्रयास है कि हम 8 से लेके 14 तक एंड्रॉयड वर्जन तक सपोर्ट देते हैं। लेकिन जिनके फ़ोन एंड्रॉयड 11, 12, 13 और 14 है, वो हमारा ऐप सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। जिनका एंड्रॉयड 8, 9, 10 है, उनको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ता है अभी। और एप्पल वालों के लिए? अभी एप्पल के लिए सपोर्ट नहीं है, तो अभी हम सिर्फ एंड्रॉयड के लिए काम करते हैं। जी। तो अभी सिर्फ एंड्रॉयड में हमारा ऐप अवेलेबल है, लेकिन अगले 1 या 1.5 महीने में हम iOS एप्पल के लिए भी ये सेम ऐप लॉन्च करेंगे। ओके, तो जी। ऑल इज योर्स नाउ, आप समझा सकते हैं। जी। जी। तो फिर जैसे ही मैंने अपना डिवाइस कनेक्ट किया, तो ये आजू-बाजू की चीज़ों को ये पहचानने में चालू कर देगा। जो लो विजन है वो देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने डिवाइस पकड़ा हुआ है, मोबाइल और पर्सन सेंटर, यानी वो जो भाई कैमरा लेके बीच में बैठे हुए हैं उनको बता रहा है पर्सन सेंटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी माइक को दिखा रहा है ना? जी। व्हाइट बोर्ड सेंटर, व्हाइट बोर्ड लो विजन है वो देख सकते हैं। सेंटर, ठीक है, जी। व्हाइट बोर्ड हो व्हाइट गया बोर्ड सेंटर, पर्सन सेंटर, बराबर। ठीक इसको है, इसको बॉक्स को पर्सन रखते सेंटर, हैं व्हाइट बोर्ड सेंटर, हम। देखें ये स्मार्ट ऑन का बॉक्स, इसको करने वो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेंटर। इस बॉक्स को अभी अगर आप करते हैं, अगर ठीक है, अभी अब मैंने ये इस बॉक्स में, तो अभी मैंने एक्टिव किया है। अभी मैंने इसमें एक्टिव किया है ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग। ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग, डिटेक्टेड टेक्स्ट, स्मार्ट ऑन, स्मार्ट ऑन, असिस्टिव डिवाइस फॉर द ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड। या फिर मैं डिटेक्टेड टेक्स्ट, ये नाम पढ़ना चाहता हूँ। डिटेक्टेड टेक्स्ट, TTH added NERALS, package DRNNG array, LA, KENS, premium, express 11/0A, NFO 124। तो ये पढ़ने में भी आपका हेल्प कर देगा। देखा, जैसे आपने देखा, मतलब ये बॉक्स, इन जो लो विजन है वो देख सकते हैं कि इतना दूर इनके बॉक्स पड़ा हुआ है और उन्होंने यहाँ से डिटेक्ट किया और जो स्मार्ट ऑन इस पे लिखा हुआ है और भी कुछ विजुअली हेल्पफुल फॉर विजुअली इम्पैक्ट जो देख सकते हैं वो देख भी सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसका जो है वो कैमरा भी उसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छा है। तो जी, अब उन्होंने डिवाइस ये पहन लिया है, जो ब्लाइंड टोटली है वो उनको मैं बताऊं। तो अभी मैंने जब ये डिवाइस पहन लिया है, तो फिर अगर मैं चाहूँ कि अभी मुझे मोड चेंज करना है, तो मैं
अपना मोड भी चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे कर सकते हैं? तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि अपना हाथ बंद करके Glove right. मेरे नाक के आगे ले जाओ। Glove center. Detected text. तो Kens. Person center. मुट्ठी बंद करके? मुट्ठी बंद करके आपको करना है, हाँ। तो ये मोड चेंज कर देगा। मुट्ठी बंद करके क्या करना है? आप मुट्ठी बंद करके अपने नाक के आगे से हाथ सीधा ले जाना है, ओके। ताकि ये जो डिवाइस है हाँ। वो उसको हाथ को देख सके हाँ। और उससे वो मोड चेंज कर पाए। मोड हर मोड चेंज करने के लिए, और डिवाइस में भी यही मोड होंगे जो आपने वो एप्लीकेशन के लिए बताया? जी। Change to text. ओके, सो इसका बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। देखें, मैं आपको, अगर मैं समझ पाऊँ, मैं दर्शकों को समझाऊं, अगर आपने ये ब्लैक कलर का डिवाइस, जो टोटली ब्लाइंड है, मैं उनको बताऊं कि सर ने ब्लैक कलर का डिवाइस, चश्मा पहना हुआ है और उसके साथ एक वायर कनेक्ट है। देखें, आपको अगर उसमें 3 मोड है, जैसे सर ने एप्लीकेशन में बताया कि सर मोड आप एक बार फिर बता देंगे? जी, तो पहला मोड है ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग। अभी ये कौन से मोड पे है? अभी ये ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट रीडिंग मोड पे है। ओके। तो ठीक है। सबसे पहले तो एक एक करके मोड ही समझ लेते हैं। ये मोड जी। क्या करेगा? Detected text. तो ये मोड में ऑब्जेक्ट और कुछ भी लिखा हुआ चीजें होगा वो पढ़ेगा। जी। Furniture right. ठीक है। Container right. तो फिर अभी जैसे बता रहे, मैं सामने देख रहा हूँ, तो Electronic device center. तो आपका माइक मुझे देख रहा है, जी जी तो जी, वो दिख रहा है। टेबल है तो वो फर्नीचर बोल रहा है, Electronic device तो and वैसे ये furniture बोल right. रहा है। बिल्कुल। साथ में Detected अगर text. देखिए, Time zone Gujara. जी हाँ, जी जी जी, देखें हमारे ये- चैनल का नाम भी आ गया इसमें। हाँ, फिर या फिर मैं ऐसा कुछ साथ में रखूं, Detected text. Kens. तो Cans. Container right. Bottle right. तो Electronic बॉटल device का right. ये देख लिया, जी, उसका कैंस का नाम बोतल पढ़ है। लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बॉक्स, अभी ये जैसे बॉक्स का बॉक्स देखते है, हैं। Bottle right. Electronic device right. देखा, बोतल भी बोला और उस पर जो नाम लिखा हुआ ना, कैंस, वो भी बोला। ये जी। मेरे हाथ में जो माइक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी बोल दिया, और टाइम्स ऑफ गुजरात इस पे लिखा, वो भी बोल दिया। जब देखें, अभी इसको देखें, Unenabled assistive device. ये देखें, सर ने अपने हाथ में बॉक्स लिया हुआ था, और बॉक्स को उन्होंने यहाँ के अपने डिवाइस पे लाके स्कैन किया, तो बॉक्स यानी बॉक्स है वो भी बोला, और उस पे क्या लिखा हुआ है सर? उस पे लिखा था स्मार्ट ऑन या एनेबल्ड। यस। देखें, तो देखो ये मतलब इसका बहुत ज्यादा कैमरा का फ्रीक्वेंसी भी इसका बहुत ज्यादा है। इसको मतलब आप अगर मानो चल रहे हो, आप अगर चल रहे हो ना रास्ते पे, और आपके आसपास बोर्ड लगे हुए हैं, मान लो कि कोई एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, सोनी की मान लो कोई एडवर्टाइज का बोर्ड लगा हुआ है, तो आप अपना जो डिवाइस है उस तरफ घुमाओगे, तो वो बोल देगा कि वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, और क्या बोलते हैं कि क्या लिखा है वो भी बता देगा। अच्छा, ये अपना कौन सा मोड हो गया? ऑब्जेक्ट विद टेक्स्ट। जी जी जी। अब मोड है करेंसी मोड। तो एक बार मोड चेंज करके सर, जो लो विजन है उनको तब दिखाई दे, कैसे हो सकता है जी। चेंज? तो फिर मुझे अब ऑब्जेक्ट मोड से जाना है टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट में देखिए मोड कैसे बदलते हैं, लो विजन वाले देख ले, जो ब्लाइंड है उनको बोल के समझा देंगे हम। तो मोड चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके नाक के सीधा आगे अपना ले जाना है हाथ। कितना दूर तक? लगभग 1 फीट तक। 1 फीट तक, जितना ठीक है। देखें, जो लो विजन है वो देख सकते हैं, बस इतना आप लेके जाएंगे, 1 फीट इतना हो जाएगा। इतना आप लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिक मोड चेंज हो जाएगा। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक लग रही है मुझे। क्योंकि होता क्या है कि रोड पे हो तो आप फोन निकाल के चेंज नहीं करना चाहते, बहुत अच्छे, तो फिर आप सीधा जेस्चर से कर सकते हो। सीधा जेस्चर से, सीधा जेस्चर से देखें, टेक्नोलॉजी का इस तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। फिर अब जैसे अभी पैसा पहचाना के मोड में, तो आप अपना कोई भी करेंसी का नोट हो तो आप सीधा पकड़ के नाक के आगे ले जाइए। नाक के आगे। ठीक है। और कुछ इसमें मतलब टेक्निकलिटीज होती हैं, या उल्टा रखना या सीधा रखना है? कुछ नहीं, आप उल्टा भी रखोगे तो भी ये पढ़ लेगा। जैसे देखें, इनके हाथ में नोट है ना, तो मेरे हाथ में अभी नोट है, मैंने उसके नोट को दोनों साइड से पकड़ा है और नाक के आगे थोड़ा ले गया। ठीक है। और उसने देख के ये बोल देगा कि कौन सा नोट है। 500 रुपीज देखा, बोल दिया, आपने सुना भी होगा। ठीक है। देखें, जी जी। तो जी, फिर जी, अब मान लो कि ये मुझे अलग से कुछ और मोड में डालना है, तो मैं अब वैसा ही करूंगा। सेम टेक्निक राइट। ना हाथ को बंद करके नाक के आगे सीधा सीधा ले गया और ये बोल देगा। ओके, ये भी इन्फॉर्म करता है आपको कि मोड चेंज हो गया। जी। हो गया मोड। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे ये रीड मोड में जाएगा तो आपको 5 सेकेंड देगा। अगर हाथ को कुछ चीजें हाथ में लेके जो भी पढ़ना हो वो हाथ में लेके अपने कैमरा के सामने लानी है। तो ये भी सर अगर आप करके दिखा देंगे तो हमें।
तो ये मैं करूँ 5, 4, 3, तो मैंने काउंटर चालू होने के बाद ये मेरे हाथ में जो एक कार्ड था वो मैंने पकड़ के नाक के आगे ले गया और उसने 5 सेकंड के बाद इसका फोटो खींच लिया। फिर ये एक MP3 फॉर्मेट में पूरा बोलना शुरू कर लेता है। आप इसमें फॉरवर्ड भी कर सकते हो, रिवाइंड भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। ये कौन से मोड में आएगा? ये रीड मोड में आएगा। रीड मोड, लास्ट वाला मोड। लास्ट वाला मोड है, उसमें ये भी आएगा रीड मोड में। अब फिर से सर थोड़ा ये आप समझा देंगे तो जी। कैसे रीड करना है? जी, तो अब रीड करने के लिए सबसे पहले तो आपको रीड मोड एक्टिव करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद 5 सेकंड का काउंटर चालू होगा। जैसे बोलेगा 5, 4, 3, 2, 1, राइट। ठीक है। तो 1 के बाद वो फोटो खींचेगा। तो आपको 5 सेकंड के तब अंदर तक 5 सेकंड तक आपको यही रखना है जी, जो भी आपको पढ़ना है वो आपके सामने रखना है। सामने रखना है। ओके। ठीक है, तो उसमें फोटो में जो भी लिखा होगा वो उसको पढ़ना शुरू कर देगा। जी। ठीक है, और ये पढ़ने के लिए जब ये पढ़ना शुरू करता है तो आप ऑडियो को फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। जो आपको फ्यूचर में कभी भी वापस से सुनना है तो आप वापस जाके सुन भी सकते हो। फिर से सर अगर एक बार आप वो पढ़ के दिखाएं तो कुछ मतलब अच्छा रहेगा। जी, तो मैंने सबसे पहले तो रीड मोड एक्टिव किया है। रीड मोड उनका एक्टिव है। आप सुना ना, देखो ये काउंटर हो रहा है। 1. O1. How to use. Download Smart On from Google Play Store. Scan low mobile applicant. O2. Sign up with mobile. Smart On. Number and details. Only compatible WWTH Android smartphone. The apport pest YA who's gonna go. O3. Enter the code. सर रिवाइंड करते हैं तो एक बार हम फिर से सुनना चाहेंगे। देखें ये रिवाइंड हो गया। ये वेबसाइट बोला, वेबसाइट रिवाइंड। फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं सर एक बार। स्मार्ट ऑन सिम्बॉट्स IIT। अच्छा देखें फास्ट, ये पोस्ट भी हो गया। अच्छा सर क्या ये कोई ऐप का नहीं था? सर के हाथ में जो लो विजन है वो देख सकते हैं। ये सर के हाथ में ये था, ये जो उसका ये स्मार्ट ऑन का जो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, बुकलेट है, तो ये सर के हाथ में था। वो सारा उन्होंने रीड करके बताया। जैसे सर ने आपको प्ले करके भी बताया, पॉज करके भी बताया, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड, ये सब कुछ करके बताया। इसको सेव करना है तो फिर कैसे कर सकते हैं? तो सर वहीं पे एक नीचे ऑप्शन है सेव का, तो वहां पे आप क्लिक करके आप सेव कर सकते हो। और सर एक और क्वेश्चन है, टॉकबैक इज नेसेसरी टू यूज दिस? नॉट नेसेसरी, इसलिए हमारा दोनों के लिए कंपैटिबल है, विदाउट टॉकबैक और विद टॉकबैक, तो दोनों के लिए कंपैटिबल है। जी जी। और सर ये फ्री टू यूज वर्जन है जो ये एप्लीकेशन का, उसमें करेंसी, इसमें भी यही 3 फीचर, ये 3 फीचर आएंगे, लेकिन उसको फोन के कैमरे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोन के कैमरे से इस्तेमाल करने का। और आपने मुझे, हम ऑफ द रिकॉर्ड जब बात कर रहे थे कि आपने बताया कि 3 फीचर्स अपकमिंग आ रहे हैं, वो क्या है? तो 3 नए अपकमिंग फीचर्स जो आ रहे हैं उसमें से पहला है स्मार्ट आई करके। स्मार्ट आई क्या करता है कि आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है जी। तो जैसे अभी मैं स्मार्ट आई एक्टिव करता हूँ और मैं जैसे ये स्मार्ट आई इसने एक्टिव किया, आपको 5 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद एक फोटो खींचेगा। ठीक है, अब फोटो खींचने के बाद ये इंटरनेट पे चलता है, तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के हिसाब से ये टाइम लगता है। तो लगभग 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर एक नया MP3 जनरेट होता है जिसमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि क्या हो सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर कॉन्फ्रेंस टेबल इन अ वेल लिट रूम, he is wearing a checkered shirt with mostly dark tones and is holding a smartphone facing towards himself. इसको रिवाइंड प्ले पॉज कर सकते हैं or preparing to do so. आप इसमें रिवाइंड भी कर सकते हो and he is looking directly पॉज भी कर सकते हो। सर फिर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, ये आप फिर एक बार समझा दें हमारे जो दर्शक हैं उनको। जी देखें उन्होंने सारा, हम बातें कर रहे थे, शायद आपको आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी, सारा कुछ हमारे सामने जो कैमरा पर्सन भाई बैठे हैं उन्होंने क्या पहना हुआ है, हम कौन से रूम में बैठे हुए हैं, हमारे सामने क्या क्या चीजें रखी हुई है। अब मानो आप अगर कोई एग्जाम हॉल में जाते हो या फिर कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते हो तो आप उसका अगर फोटो खींच लेते हो, ये स्मार्ट ऑन मोड है ना, डिवाइस और एप्लीकेशन दोनों में काम करेगा जी। स्मार्ट आई मोड है, तो ये अपकमिंग फीचर है, बहुत अच्छा फीचर है। मैं आपको सुनवाऊंगा वापस, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस हॉल में गए, ठीक है ना, और वहां पर आपने ये स्मार्ट ऑन से स्मार्ट ऑन मोड एक्टिव, स्मार्ट आई मोड आपने एक्टिव किया और आपने उसको 5 सेकंड देना होता है, वो फोटो खींचेगा और फिर एज पर योर इंटरनेट कनेक्टिविटी वो पूरा कुछ स्कैन करके एक नया MP3 जनरेट करेगा
और सारा कुछ बता देगा कि आप कौन से हॉल में हैं, वहां पर क्या रखा हुआ है, पानी की बोतल है, बॉक्स रखा हुआ है, आपके सामने जो लोग हैं उन्होंने कपड़े कौन से पहने हैं, ये तक बता देगा। चलिए एक बार फिर से इसका डेमो जी। दिखाते हैं हम आपको। तो मैंने ये मोड 5, एक्टिव किया है 4, 3, और मैं एक 2, फोटो खींच रहा हूँ, 1. मैं सामने देख रहा हूँ। डिवाइस से फोटो खींच रहे हैं, जो जी, स्पेक्स मेरा बने ये हैं उससे। डिवाइस से फोटो खींच रहा है और जी। मैं देख रहा हूँ सामने। जी। ठीक है, अब ये मेरा इंटरनेट पे गया है। The image shows a young man seated at a conference table. He is focused on a smartphone he is holding horizontally with both hands, possibly taking a photo or viewing something on the screen. He has dark hair and is wearing a plaid shirt in shades of red and black. The Wow. conference table has a few items on it: a transparent water bottle, a black pencil case, some papers that appear to be documents or brochures, a black box with some text on it, a larger black box at the far end of the table, and what looks like currency notes beside the documents. In the background, there is a whiteboard with some writing on it, which includes bullet points and phrases, probably relating to a business or educational context. Light is streaming in through windows, which suggests the room is well lit, likely during daytime. The end. तो मैं ये सारी चीजें फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, रिवाइंड भी कर सकता हूँ और इस पे कोई सवाल भी पूछ सकता सवाल हूँ। पूछ, अच्छा आप पूछ के दिखाएं तो सर एक सवाल। तो मैं ये व्हाट इज द कलर ऑफ शर्ट अ बॉय वेयरिंग? तो ये सवाल लेगा, आप The टाइपिंग। boy in the image is wearing a shirt that appears to have a check pattern with dark and light shades, possibly brown and a lighter color such as beige or tan. वाह, ये exact बहुत color अच्छा cannot फीचर है, be आप देख रहे determined. हैं। तो आप इसका इस्तेमाल ब्लाइंड रोज सुबह क्या पहनता है, कौन से कलर के कपड़े पहन रहा है, तो उसके लिए भी, सिलेक्शन के लिए भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल सही। तो वे इसके बहुत सारी चीजें, ये पढ़ने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप, मैंने कोई किताब में स्मार्ट आई से फोटो खींचा तो कोई टॉपिक होगा तो उस पर भी डिस्क्रिप्शन देगा। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये स्मार्ट आई जो फीचर है उसके लिए तो आपको फोन नेसेसरी आपके हाथ में रखना पड़ेगा आई थिंक। नहीं, फोन की जरूरत नहीं, ये चश्मे के ये अपने स्मार्टफोन डिवाइस के कैमरे से भी ये काम करता लेकिन है। प्ले पॉज रिवाइंड करना है तो उसके लिए आपको अगर ये प्ले पॉज रिवाइंड करना है तो हाथ में रखना पड़ेगा, नहीं तो इसको अगर बंद करना है तो भी आप बंद कर सकते हो। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे हो तो फिर आप जेस्चर मोड से दूसरे मोड पे भी सेलेक्ट कर सकते हो या नया फोटो भी खींच सकते हो। नया फोटो भी। इसको बंद कैसे करना है तो कैसे करना पड़ेगा? तो अभी कैसा है इसमें, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं हाथ बंद करके मोड चेंज करता हूँ। तो अगर मुझे रीड और स्मार्ट आई मोड में हूँ तो मुझे फिर से फोटो खींचना है तो मैं वही चीज करूंगा, पूरा हाथ खोल के। पूरा हाथ खोल के? जी। तो मैं नाक से 1 फुट आगे ले जाना है, पूरा हाथ खोल के? थोड़ा आगे ले जाना है, पूरा हाथ खोल के। तो वो हाथ को, खुला हुआ हाथ को देख के बंद हो जाएगा वो बंद हो जाएगा और नया फोटो खींचने के लिए ये तैयार हो जाएगा। नया फोटो खींचने का। वाह, वंडरफुल। देखें दो जेस्चर आप समझ लें। अगर आपको स्मार्ट मोड, आपको अब मोड चेंज करना है ना आपको, तो आपको मुट्ठी बंद करनी है। मुट्ठी बंद करके आपको नाक के 1 फीट दूर ले जाना है, ठीक है। अगर आपको कोई ये स्मार्ट आई जो सर फीचर बता रहे थे, उसको अगर आपको ये जो डिस्क्रिप्शन बता रहा था कि हमारे सामने जो भाई बैठे हैं, पूरा कितना विस्तार से उन्होंने बताया यार। मतलब उसने कैमरा पकड़ा हुआ है और कैमरा हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप मोड में है, वो कुछ वीडियो शूट कर रहा है या फोटो खींच रहा है या फोन में कुछ देख रहा है। यहाँ टेबल पे क्या कुछ पड़ा हुआ, ट्रांसपेरेंट बोतल पड़ी है, ये बॉक्स पड़ा हुआ है, ये डिवाइस पड़ा हुआ है। उसके बाजू में जो करेंसी नोट पड़ी वो भी उसने दिखा दिया, और उसके पीछे जो बोर्ड था ना उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है, कौन से पर्पज से लिखा है, ये भी उसने बता दिया। तो ये मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इससे सही इस्तेमाल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए मैंने तो आज तक नहीं देखा। तो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद इट। और सर दूसरे उसके प्रीमियम फीचर, ये तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है जो लोग इसको समझ पा रहे हैं। और सर आप थोड़ा ज्यादा इस पे और स्मार्ट जो फीचर्स हैं उसकी एक्सप्लेनेशन दे पाए तो इसमें एक और फीचर है हमारा, है डॉक एआई करके। डॉक एआई जी। तो डॉक एआई बेसिकली क्या करता है कि आप कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट पीडीएफ वो अपलोड कर दो, वो इसको एनालाइज करके आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंट में क्या हो सकता है, उसका एक समरी देगा। जैसे मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो इसका एक समरी आएगा। The document is a flight itinerary for a round trip from Ahmedabad to Bangalore and back, booked on Indigo Airlines. The passenger, Tilipkhan Vanzara, is scheduled to depart from Ahmedabad on February 15, 2024, at 4:10 HRS and arrive in Bangalore at 6:30 HRS.
The return flight is on February 16, 2024, departing from Bangalore at 1:15 HRS and arriving in Ahmedabad at 3:30 HRS. The passenger is allowed 15 kgs of check-in baggage and 7 kgs of cabin baggage. तो ये क्या आपने टिकट का फोटो लेके किया? नहीं, इसमें क्या है कि अच्छा, मेरा डॉक एआई था। डॉक एआई था, जी, तो जी, जी, मुझे जी। ये जो मैंने जब टिकट बुक की थी तो पीडीएफ टिकट आता है, तो ये मैंने अपलोड किया है डॉक एआई के फीचर पे। ओके। अब इस पे मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ कि सर एक हाँ। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अपलोड कैसे किया आपने? तो अपलोड के लिए जैसे आप फीचर सेलेक्ट करते हो तो नीचे ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके, डॉक्यूमेंट, तो ओके। वहां पे आप जाओगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स फोन में है वो हम्म। सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो डॉक्यूमेंट पे ये करना है तो आप सिलेक्ट कर दो, ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगा। तो मैं इसकी सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपके मोबाइल में डिजिटल आपका आधार कार्ड है, ठीक है ना, और आपको अगर अपना आधार कार्ड नंबर लेना है, तो सर ने जैसे बताया कि ये पूरा डॉक्यूमेंट इस पे आप अपलोड कर सकते हो। और सर मैंने ये भी सुना है कि अगर आप इसमें बोलेंगे कि गिव मी माई आधार कार्ड नंबर फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट, तो दे देगा आपको स्पेसिफिकली। जी, ये दे देगा। जैसे मैंने ये फ्लाइट टिकट की थी, तो टिकट में एक पीएनआर नंबर होता है जिससे आइडेंटिफाई होता है कि किसके नाम पे कौन सा टिकट है। तो मैं टिकट में ये पूछ सकता हूँ, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द पीएनआर नंबर। The PNR number is BP784F. देखा? तो ये मुझे बोल दिया। पीएनआर नंबर भी दे देगा। जैसे अब ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कोई इनवॉइस आता है या कोई डॉक्यूमेंट आता है तो मैं बहुत आसानी से उसको एक्सेस कर पाता हूँ, बिल्कुल। और मुझे किसी और को पूछने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये मेरी एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी उतनी मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही तो है। यही हमारी सोच है कि हम जितना चाहे टेक्नोलॉजी को एडवांस करके लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट हो सके, नौकरी कर पाए और अपना खुद ही अपने आप को टेक केयर कर पाए। ये तो आपको बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, मान लो आप किसी फूड आइटम्स का बिजनेस कर रहे हो, और आपका जो आपका डीलर है ऊपर से वो आपको प्राइस लिस्ट भेजता है, तो आप पूरा प्राइस लिस्ट इसमें स्कैन कर सकते हो और आप पूछ भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर आइटम का क्या प्राइस होगा। अगर आप अपना रिजल्ट देख रहे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी होंगे, मैं मेरे ऐसा समझ रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देखते हैं, उसका अगर आप पीडीएफ आपको मिलता है और आप इसको अपलोड करके ये पूछते हो कि हाउ मेनी परसेंटेज आई हैव, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलता है, बहुत सारा ऐसा बोलता है, हाउ मेनी परसेंटेज आई गॉट, तो बता देगा आपको कि आपको 10% मिले हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल। जी बिल्कुल। तो और एक जी, और इसके अलावा एक तीसरा फीचर है जो है एआई ट्यूटर करके। एआई ट्यूटर। तो एआई ट्यूटर क्या करता है कि अपने टीचर की तरह है, जो आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है, जो ब्लाइंड बच्चे हैं या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, चैलेंज आता है कि एक्सेस नहीं होता बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का। राइट। तो आप एक इस पे चैटबॉट पे आप पूछ सकते हो कि आपके कोई भी सवाल हो। तो जैसे मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये चीज आपको एनालाइज करके पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताएगी। आप इसके ऊपर भी सवाल हो तो The Pythagorean theorem is a fundamental principle in mathematics that applies to right-angled triangles. It states that the square of the length of the hypotenuse, the side opposite the right angle, is equal to the sum of the squares of the other two sides. In mathematical terms, it can be expressed as a squared plus b squared equals c squared, wherein b are the lengths of the two shorter sides, and c is the length of the hypotenuse. This theorem is widely used in geometry and trigonometry to solve problems related to triangles. और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, आप कोई भी हिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, या एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप सवाल पूछ सकते हो कॉन्सेप्ट्स के बारे में या जनरल नॉलेज के बारे में, तो आप उसमें भी हेल्प कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स थे। सर ने हमको लाइव सब हमने आपको डेमो करके दिखाया हुआ है ये सारा कुछ, और ये सारा डेमो करने के बाद मुझे लगता है कि नेशनली जो लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको ये समझ आ गया होगा। हिंदी में हमारा करने का उद्देश्य यही था कि जो देश भर के ये बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को समझ पाएँ, इस चीज़ को वो यूटिलाइज़ कर पाएँ। अब सर से कुछ और सवाल भी हम पूछते हैं। सर, टेक्नोलॉजी में आपने क्या पढ़ाई की और कहाँ से की है? क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल फीचर्स हमने देखे हैं, जो हमको भी हमने भी देखे हैं, और
हम बहुत इम्प्रेस हुए हैं इससे, टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा इस्तेमाल और किसी एक वर्क को बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाए, बहुत अच्छा ये था। आपने कहाँ से पढ़ाई की और टेक्नोलॉजी की आपको पूरी माहिती कहाँ से आपने ली? तो मैंने अपनी पढ़ाई यूके से की है, इंग्लैंड से की है। जी। मैं मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स मैंने पढ़ाई की है। हुँ। साथ में हमारे जो 2 को-फाउंडर्स हैं, दीप परमार, उन्होंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में जी। और ये हमारे टेक्नोलॉजी हेड करते हैं। हुँ। तो सारा एआई डेवलपमेंट वो खुद करते हैं ये हमारे यहाँ हुँ। ऑफ़िस में। हुँ। साथ में हमारे जो दूसरे को-फाउंडर हैं रवि जाधव, हुँ। वो हमारा पूरा मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट उनके अंडर आता है। हुँ। तो जो भी कंपैटिबिलिटी होती है या जो भी नॉर्म्स फॉलो करना पड़ता है वो सारा कुछ वो डेवलप करते हैं जी। और वो सारी चीज़ बनती है हमारे इन हाउस। हुँ। तो हम कोई आउटसोर्स नहीं करते या कोई थर्ड पार्टीज नहीं, हमने ये सारा सॉफ्टवेयर इन हाउस बनवाया है हुँ। और इसको हम और भी बेहतर कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे फीडबैक के साथ साथ हम इसको और बेहतर करते जाएंगे। एग्ज़ैक्टली। जी। तो सर, आपने जैसे कहा कि ये आइडिया हमको एक्सीडेंटली आया, कितना टाइम लगा इसको एग्ज़ीक्यूट करने में? तो हम ये काम हमने 2022 में शुरू किया था हुँ। और पिछले अगस्त 2023 में हमने पहला प्रोडक्ट इसका बेचा था। हुँ। और ये भी हुआ था अंधजन मंडल के साथ, हम काफ़ी टाइम से टेस्टिंग कर रहे थे। ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन। जी, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन से हम काफ़ी समय से इसका टेस्टिंग भी कर रहे थे हुँ। और उनकी गाइडेंस में ये हमारा बना है। साथ में हमें बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे हमारा आईआईटी मंडी है, जी। तो वो हमें टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते हैं। हमारा गुजरात का आई हब इंक्यूबेशन सेंटर है। जी। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने हमें ग्रांट दी थी। हुँ। अब हम गवर्नमेंट से हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये चीज़, ये टेक्नोलॉजी हम बहुत सारे ब्लाइंड बच्चों या स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए ताकि उनके लाइफ में प्रोग्रेस हो हुँ। और वो फ्यूचर में अपने आप अलग से इंडिपेंडेंट रह पाए। हुँ। तो हम चाहेंगे कि हम सरकार से भी ये बात करें और ये लोगों तक पहुंचाने में वो हमारी मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है डिजिटल भारत का, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा चीज़ हेल्पफुल हो सकेगी समाज के हर तबके को डिजिटली अटैच करने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हर बच्चे के लिए, हर उस बंदे के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं देखने वगैरह में। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। सर से बात करके बहुत मज़ा आया, उनके फीचर्स के बारे में जानकर भी बहुत मज़ा आया। हम उनको और उनकी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से देना चाहते हैं, और बिग थैंक यू भी सारे उन बच्चों की तरफ से देना चाहते हैं जिनके लिए सर ने ये और उनकी टीम ने ये पूरा जो सेटअप तैयार किया हुआ है। आपने देखा कि कितने सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स इसमें थे जो काम कर रहे थे, और कितने सारे ऐसे फीचर्स थे जो आपको आपकी सारी जो परेशानियां हैं वो आपकी पूरी तरह से दूर कर देंगे। और रीजनल लैंग्वेज में भी है, जिसको ये प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश नहीं समझ पाते, तो उनके लिए गुजराती, हिंदी, मराठी, साउथ की लैंग्वेजेस, इन सब में आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पूरा एक खाका सर ने और उनकी टीम ने अपनी पढ़ाई करने के बाद एक समाज को पूरी तरह से उपयोगी हो सके, इस तरह से उन्होंने तैयार किया। तो हमारी तरफ से सर आपकी टीम को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे भी आप ऐसे अच्छे काम करते रहें, और हमारी तरफ से आपको बिग थैंक यू भी हम कहना चाहते हैं उन सभी बच्चों की तरफ से जिनके लिए आपने ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसको आपने अ, पार भी करवाया है, और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो ऐसी स्टोरियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।